Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll cover the last topic of the communications playlist, that is the potential problems of cross-cultural communication. ये प्रॉब्लम्स बेसिकली मल्टीनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जहाँ पर डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट कल्चर के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं. बेसिकली जब हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सेम कल्चर के लोग भी जब एक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो सर्टेन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर भी. तो जब डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे. और इसके साथ ही हम देखेंगे कुछ बेसिक सॉल्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स. सो द फर्स्ट थिंग इज़ के बैरियर्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला कि बैरियर कॉज्ड बाय सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स का वर्डली मीनिंग होता है कि मीनिंग. तो बेसिकली डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि इस एक पिक्चर में दिखाया गया है कि 8 यहाँ पर है जो डिफरेंट कल्चर के लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है. नंबर सेकंड इज बैरियर कॉज्ड बाय वर्ड कोनोटेशंस. कोनोटेशंस बेसिकली ये होता है कि आप एक वर्ड को सुनने के बाद कौन सी फीलिंग या कौन सा आइडिया आपको आपके माइंड में आता है अदर देन द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड. जैसे कि एक वर्ड है हे, HAI. जापानीज में इसका मतलब होता है कि येस आई एम लिसनिंग, लेकिन डिफरेंट कल्चर्स में इसका मतलब ये होता है कि येस आई एग्री. तो इस तरह से क्रॉस कल्चरल जो है बैरियर्स का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द कोनोटेशंस. नेक्स्ट वन इज टोन डिफरेंसेस. टोन डिफरेंसेस का बहुत ज़्यादा असर होता है. कुछ लोग फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, कुछ कल्चर्स में इनफॉर्मली कम्युनिकेट किया जाता है. कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और अदर पे दूसरों पे कम फोकस किया जाता है. तो बेसिकली टोन डिफरेंसेस से भी बैरियर्स का सामना करना पड़ जाता है. द लास्ट वन इज़ कि हम लोग किस तरह से टॉलरेट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, या हम कॉन्फ्लिक्ट के साथ किस तरह से डील कर रहे होते हैं. कुछ लोग कलेक्टिविस्ट्स होते हैं जो कि ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि कुछ लोग इंडिविजुअलिस्ट्स होते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. तो ये बेसिकली वो बैरियर्स थे जो कि हम फेस करते हैं इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन. अब बेसिकली कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि कंडीशन. डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट कंडीशन को, डिफरेंट चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जाती है या डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फोकस या फोर्स किया जाता है डिफरेंट चीज़ों को. अब 2 टाइप के बेसिक कल्चर्स के कॉन्टेक्स्ट होते हैं. नंबर 1 इज़ हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स. तो बेसिकली ये वो कल्चर्स होते हैं जिनके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इम्पॉर्टेंस दी जाती है. समटाइम्स वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को दी जाती है इन हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स. बेसिकली जो एक हमारे पास एक प्रोवर्ब है या एक सेंटेंस है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स में सूट करता है. जबकि लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में जो बात सुनी जाती है उसको एज इट इज़ इम्प्लाई किया जाता है या उसके सिर्फ वर्ल्डली मीनिंग को फोकस किया जाता है. तो जब ये दोनों कॉन्टेक्स्ट कल्चर के लोग आपस में एक साथ काम कर रहे होंगे तो उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो वर्ल्डली मीनिंग के बेस पर सिर्फ जो बात सुन रहे होंगे उसके हिसाब से एक्ट कर रहे होंगे, और कुछ लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या वो एक्शन ले रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द वर्बल एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब यहाँ पर है एक कल्चरल गाइड कि अगर आपको ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ जाए या आपको कहीं पर किसी क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का सामना करना पड़े तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको लेने से वो आसान हो सकती है. नंबर 1 इज़ नो योर सेल्फ, यानी कि यू शुड नो फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अब कौन सी बात है जो अंडरस्टैंड करवाना चाह रहे हैं. अगर आपको खुद क्लियर होगी तो आपके लिए इजी होगा कि आप दूसरों को समझा सकें. उसके बाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो एक लेवल होता है उसको आपने जाने नहीं देना, और इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके सामने वाले इंसान को या जो आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करता उसको कुछ एतराज़ है या वो कोई अपनी बात आपके सामने रखना चाहता है तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उसको इसका ये राइट दें कि वो अपना कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने रख सके. उसके बाद आपने फैक्ट्स की बेस पे बात करनी है. कल्चर के हिसाब से आपने जो है फैक्ट्स को दबाना नहीं है या अपनी तौर पे इंटरप्रिटेशन नहीं करनी कि अगर फलाना इंसान फलाने कल्चर से है तो वो इस बात को ऐसे ही लेता होगा. यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू क्वेश्चन इन केस इफ़ यू आर नॉट हैविंग द राइट आइडिया. दूसरी बात ये कि आपने उनके व्यू पॉइंट को अहमियत देनी है. एंड द लास्ट वन इज़ अगर आप क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का सामना करना पड़ जाए तो आप एज अ कलेक्टिविस्ट अगर काम करेंगे, अपने काम के ऊपर फोकस रखेंगे, अपने ग्रुप के ऊपर फोकस रखेंगे, बजाय ये देखने के कि इंडिविजुअल जो आपके ग्रुप में हैं वो किस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका काम अच्छे तरीके से हो सकेगा.
तो ये बिल्कुल बेसिक सी कुछ बातें थी अबाउट द कल्चरल फैक्टर्स ऑफ द कम्युनिकेशन. If the video is helpful for you, like, share and subscribe to the channel, and in case of question, don't forget to ask in the comment section below. Thank you so much.